बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास स्टूडेंट्स, आज बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 करेंगे हम। 10.2 गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। तो गैसियस एक्सचेंज ह्यूमंस में और अदर हायर एनिमल्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम के ज़रिए होता है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है। ये दो पार्ट्स कौन से हैं? एक है द एयर पैसेज वे और दूसरा है लंग्स। एयर पैसेज वे में हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे आज। एयर पैसेज वे है हमारे पास। एयर पैसेज वे, द एयर पैसेज वे कंसिस्ट ऑफ द पार्ट्स थ्रू विच द आउटसाइड एयर कम्स इन द लंग्स। तो एयर पैसेज वे उन ऑर्गन्स पर मुश्तमिल होता है। पार्ट से मुराद ऑर्गन्स, उन ऑर्गन्स पर मुश्तमिल होता है जिनके ज़रिए बाहर की हवा जो है वो लंग्स में इंटर होती है और गैसियस एक्सचेंज होने के बाद वो बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाती है। जो एयर पैसेज वे है वो आगे मज़ीद देखें, डायग्राम से समझेंगे मज़ीद किन पार्ट्स पर मुश्तमिल है। सबसे पहले जो पार्ट है इसका नोस्ट्रल, मैंने इसको मार्किंग कर दिया है ताकि आपको आसानी समझ आ जाए। सबसे पहले क्या है? नोस्ट्रल्स। नोस्ट्रल्स के ज़रिए हवा जो है वो इंटर होती है, नोज़ से इंटर होती है और फिर किस में चली जाती है? नोस्ट्रल के ऊपर है नेज़ल कैविटी। तो नेज़ल कैविटी में चली जाती है। तो नेज़ल कैविटी में दो पोर्शन होते हैं। आपको वैसे ही पता होगा, जो दो नोस्ट्रल्स हैं उनके दरमियान में एक वॉल होती है। जो आपके दोनों नथनी है नाक के, उसके दरमियान में एक वॉल होती है। उसको यानी कैविटी एक ही है, उसको उस वॉल के ज़रिए अलहदा किया गया है, सेपरेट किया गया। और इस दोनों नोस्ट्रल्स में म्यूकस होता है और हेयर होते हैं। और ये म्यूकस और हेयर का क्या फंक्शन है कि जब हवा हमारे नाक में इंटर होती है या नेज़ल कैविटी से पास होती है तो उस वक्त जो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो हवा जो हमारे हेयर हैं वो या म्यूकस है उनको फ़िल्टर करके, उस हवा को फ़िल्टर करके हमारे लंग्स में भेजता है। उसके अलावा जो ये म्यूकस है वो गर्म हवा को मॉइस्चर करके या हमारी बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल करके लंग्स के अंदर भेजता है। इसके बाद नेज़ल कैविटी के नीचे आ जाएं। नेज़ल कैविटी के बाद आ जाता है फेरेंक्स। ये देखें फेरेंक्स है। तो नेज़ल कैविटी से जो हवा है वो किस में आ गई? या फेरेंक्स में आ गई। ये दो ओपनिंग जो थी, ये दो ओपनिंग मैंने आपको कहा था नोस्ट्रल के ज़रिए हवा इंटर हुई और बॉडी में इंटर हुई और वहाँ से फिर वो किस में चली गई? फेरेंक्स में चली गई। फेरेंक्स क्या है? अब फेरेंक्स को थोड़ा सा डिफ़ाइन कर लें। फेरेंक्स जो है वो मस्कुलर पैसेज है, ठीक है। और ये जो फेरेंक्स है ये देखें, ये हवा के लिए और फूड दोनों के लिए कॉमन यूज़ होता है। इसी के ज़रिए इधर से ही हवा पास होती है और यहाँ से ही फूड पास होती है। यानी हवा लंग्स में चली जाती है और फूड जो है वो हमारे स्टमक में चली जाती है। सही है। अब फेरेंक्स के नीचे अगर हम लोग आ जाएं तो फेरेंक्स और ये देखें ट्रकिया, ये ट्रकिया है और ये है फेरेंक्स। फेरेंक्स और ट्रकिया के दरमियान में जो है वो लैरिंक्स आता है। जो इसमें डायग्राम में आपकी जो बुक में है उसको लेबल नहीं किया गया। फेरेंक्स के नीचे क्या आ जाता है? लैरिंक्स आता है। तो हवा फिर फेरेंक्स से इंटर हो जाती है किस में? लैरिंक्स में चली जाती है। सही है ना? तो ये जो लैरिंक्स है इसको हम लोग ये जो लैरिंक्स है ये कार्टिलेज का बना हुआ था। आपको पता ना, कार्टिलेज वो बोन होती है जो सॉफ्ट बोन होती है। सही है। और लैरिंक्स मैंने आपको बताया है कि लैरिंक्स जो है वो फेरेंक्स और ट्रकिया के दरमियान में पाया जाता है और इसमें दो फिब्रस बैंड्स होते हैं। और ये फिब्रस बैंड, ये देखें ये क्या है? ये वोकल कॉर्ड कहलाता है। ये क्या कहलाता है? वोकल कॉर्ड कहलाता है। और ये वोकल कॉर्ड जब हवा इंटर होती है और वोकल कॉर्ड जो है वाइब्रेट करता है, हवा जब इसमें इंटर होती है वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करता है। जब ये वाइब्रेट करता है तो इसी से साउंड प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है ना। ये जो हम लोग बोलते हैं साउंड प्रोड्यूस होती है वो इसी वजह से, इसी तरह से होती है कि हवा इंटर होगी, वोकल कॉर्ड जो है वो करेंगे, वाइब्रेट करेंगे और वॉइस प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब लैरिंक्स के बाद में हम आ जाते हैं। लैरिंक्स से हवा किस में आ गई?
पहले दोबारा से मैं बताती जाऊँ, नोस्ट्रल से नेज़ल कैविटी में हवा इंटर हुई, वहाँ से फिर एयर फेरेंक्स में आ गई, फेरेंक्स से फिर लैरिंक्स में आ गई, और लैरिंक्स से कहाँ चली गई, ट्रैकिया में चली गई। ठीक है, और जो ट्रैकिया है उसको हम विंड पाइप भी कहते हैं, और उसकी तकरीबन लेंथ जो है वो कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर, और ये ओसोफेगस के फ्रंट में पाया जाता है। और ये एक और बात कि इसमें आप डायग्राम में एसोफेगस को भी नहीं किया गया, तो लैरिंक्स के साथ ही एसोफेगस पाया जाता है, यानी कि हमारी स्टमक की वाल के साथ जो है एसोफेगस पाया जाता है। ठीक है, और अब ये आप ट्रैकिया में देखें, जहाँ ट्रैकिया में नीचे आ रहा है तो ये रिंग से बने हुए हैं। ये क्या हैं, ये जो रिंग से बने हुए हैं, इन रिंग्स के ज़रिए अगर हवा इस ट्यूब के अंदर ना भी हो तो ये दोनों आपस में कोलैप्स नहीं करते, यानी कि ये जो वॉल्स हैं इसकी विंड पाइप की आपस में कोलैप्स नहीं करती, यानी आपस में टकराती नहीं है जब इनमें हवा नहीं होती तब भी। वो किसकी वजह से, ये जो देखें जो सी शेप रिंग्स हैं इनकी वजह से। आगे आ जाएं कि अब क्या हुआ कि हवा ट्रैकिया से भी होती हुई किस में आ गई, हमारी चेस्ट में आ गई। ठीक है, जब चेस्ट में आई, यहाँ से आप देखें कि ट्रैकिया, ये जो ट्रैकिया है ये देखते जाएं, ये ट्रैकिया जब आगे जाएगा लंग्स के पास पहुँचेगा तो ये दो में डिवाइड हो जाएगा, दो इसकी ब्रांचेज हो जाएंगी, और एक लंग्स में चला जाएगा और दूसरा दूसरे लंग्स में चला जाएगा। और जब ये आगे जाएंगे तो देखें ये बहुत ही छोटे छोटे फाइन्स आ गए, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे ट्यूब्स में, बहुत सारी ट्यूब्स में ये आगे डिवाइड हो जाएंगे दोनों लंग्स में जाके। तो ये अब क्या कहलाते हैं, ये जो डिवाइड होके क्या कहलाएंगे, ब्रोंकियोल्स कहलाएंगे ये। सही है, और ये जो अब यहाँ हमने कहा था कि ये जब रिंग थे तो इसमें कार्टिलेज थी, यानी कि कार्टिलेजेस थी, और लेकिन जैसे जैसे ये अंदर जाएंगे लंग्स में जाएंगे और बहुत ज़्यादा सब डिवाइड होंगे तो इसकी जो कार्टिलेज है वो ख़त्म हो जाएगी, यानी कि ये बिल्कुल फाइन नैरो हो जाएंगी, बहुत ही तंग हो जाएंगी। और ये जो ब्रोंकियोल्स हैं इनके एंड्स जो है वो मिलके देखें क्या बनाते हैं, उसके लिए ये देखें अलहदा से आपकी एक एग्जांपल आई हुई है। यहाँ सिर्फ किसको दिखाया गया है, ये ब्रोंकियोल्स को दिखाया गया है कि ये ब्रोंकियोल्स जो हैं मज़ीद आगे जाके तो क्या बनाते हैं, एल्वोलर डक्ट बनाते हैं। ठीक है ना, क्या बनाते हैं, एल्वोलर डक्ट। अब देखो एल्वोलर डक्ट जो है उसको मज़ीद आगे इन्होंने अलहदा से डायग्राम में, ये होती बहुत छोटी सी, इनको मज़ीद समझाने के लिए अलहदा से डायग्राम दी गई है। तो इसमें क्या है कि हर जो एल्वोलर डक्ट है वो किस में ओपन होगी, पोचेस में। ये देखें छोटे छोटे, ये देखें ये पोचेस बने हुए हैं, हर एक दो तीन, ये देखें पोचेस बने हुए हैं। ये क्या है, एल्वोलाई हैं, क्या कहलाएंगी ये पोचीज़, क्या कहलाएंगी ये थैलियाँ, क्या कहलाएंगी एल्वोलाई कहलाएंगी। ठीक है ना, जो एल्वोलाई है ये एल्वोलाई कहाँ से आ रही होती हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से आ रही होती हैं, क्योंकि आप देखें कि अब लंग्स को ब्लड भी सप्लाई करना है, तो जो एल्वोलाई हैं रेस्पिरेटरी, ईच एल्वोलाई जो है वो क्या करती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, हर एल्वोलाई सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी कि उसकी थैली नुमा शक्ल होती है, और इसमें एपिथेलियल सेल होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर छोटी छोटी बहुत ज़्यादा कैपिलरीज भी होती हैं। अब क्या होता क्या है कि जो पल्मोनरी आर्टरी है वो हार्ट से आ रही है, पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से आ रही है, हार्ट से आ रही है, और क्योंकि वो हार्ट से आ रही है अभी जो उसमें ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड नहीं हुआ, तो वो क्यों लंग्स में आ रहा है, वो ब्लड क्यों आ रहा है, ताकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में आएगा और यहाँ इसमें ऑक्सीजन शामिल होगी, और फिर ऑक्सीजन शामिल होने के बाद वो दोबारा से बॉडी में पंप हो जाएगा, हार्ट में जाएगा, और हार्ट से फिर दोबारा बॉडी को पंप कर दिया जाएगा। तो ये क्या हुआ कि जो पल्मोनरी आर्टरी है वो हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी लंग्स में, और यहाँ जो है जब लेके आएगी तो ये छोटे छोटे मज़ीद आर्ट्रियोल्स में डिवाइड हो जाएगी, आर्ट्रियोल्स के बाद मज़ीद ये छोटे छोटे और कैपिलरीज़ में डिवाइड हो जाएगी, ताकि छोटे छोटे टिश्यूज़ को भी जाके वो ब्लड सप्लाई हो सके। ठीक है ना, और ये जो कैपिलरीज़ हैं ये इसको एल्वोलाई को सराउंड कर लेती हैं। सही है ना, ये जो कैपिलरीज़ हैं ये एल्वोलाई को सराउंड कर लेंगी, और जब ये जॉइन टुगेदर
टुगेदर होंगी यानी इकट्ठी होंगी, तो इकट्ठा होने के बाद ये वेनुलस बनाएंगी, ठीक है। और ये मिल के क्या बनाता है, वेनुलस क्या बनाते हैं, पल्मोनरी वेन। अब होगा क्या कि पल्मोनरी वेन में जितना भी ऑक्सीजनेटेड, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था इसमें लंग्स में, उसमें ऑक्सीजन शामिल हो जाएगी, और ऑक्सीजन शामिल होगी तो अब वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड था वो क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन इसको वापस हार्ट में लेके जाएगी। याद रखिएगा, पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से, पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में लेके आती है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन लेके जाता है, वो पल्मोनरी वेन दोबारा हार्ट में वापस लेके जाती है, और हार्ट से फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरी बॉडी में कर दिया जाता है, सप्लाई कर दिया जाता है।